प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश भी प्रार्थना के विषय में है, क्योंकि अभी हम प्रार्थना के विषय में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे गहरी बातें बाइबल से जान रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये प्रार्थना का जो विषय है ये चले, आगे तक चले और हम बहुत सारी बातों को बाइबल से सीख सकें। तो प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते। जैसे कि लोग कई बार कहते हैं ना, चलो प्रार्थना ही कर लो, तो ये हल्की बात नहीं है। प्रार्थना में वो पावर है जिसमें यीशु मसीह ने कहा भी है कि इस पहाड़ से कहोगे कि समुद्र में जा गिर, तो वो समुद्र में चला जाएगा। तो दोस्तों, प्रार्थना एक ऐसा सॉलिड सामर्थ्य विषय है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े काम करते हुए देखते हैं, होते हुए देखते हैं। हमारे जीवन में बीमारियां चली जाती हैं, समस्याएं चली जाती हैं, मुर्दे जी उठते हैं। हमने ऐसी बातों को बाइबल से भी देखा है और अपने प्रत्यक्ष जीवन में भी हमने बड़े बड़े जो सेमिनार होते हैं, क्रूसेड होते हैं, उनमें हमने देखा है कि बड़े बड़े काम प्रभु प्रार्थना के द्वारा ही करता है। वैसे भी हम यूट्यूब पर या फेसबुक पर जो परमेश्वर के दास दासियाँ प्रार्थनाएं करते हैं, उनके द्वारा बहुत सारे काम होते हैं। और हम भी जब हम घरों में अपने प्रार्थनाएं करते हैं तब बहुत सारे कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। तो आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा कि प्रार्थना में क्या चीज़ विशेष होनी चाहिए। ये 8 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रार्थना में 8 बातें विशेष हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, प्रार्थना में होनी चाहिए, ताकि वो प्रार्थना जो है वो सीधी परमेश्वर के पास जाए और हम उसे उसका आंसर, उसका उत्तर जल्द से जल्द पाने पाए। तो ये 8 बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम धीरे धीरे सारी बातों को आगे चलते हुए पूरे हफ्ते में इन बातों को जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे प्रचार भी कर सकते हैं अपने चर्च में, कहीं पर भी जहाँ भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग इस चैनल से सीखकर अपने चर्च में या कहीं पर भी प्रचार करते हैं यहाँ से सीखकर। तो ये सच्चाई है बाइबल की और हमारी जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, इस पूरे संदेश को सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। और मेरे चैनल के बारे में और लोगों को भी बताइए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और इन सच्चाइयों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को और दूसरे जो चैनल है उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि यीशु से किसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लूका की पत्री में ये लिखा है, आप जानते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जैसे कि मैं बहुत दिनों से आपसे बोलता जा रहा हूं कि मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो दर्शन है वो एक हॉस्पिटल का है। तो उसमें आप कितनी मेरी सहायता कर सकते हैं ये परमेश्वर आपको बताएंगे, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं इस विषय में दिन रात। ये जो परमेश्वर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया, इसके लिए प्रार्थना जारी है। बहुत से लोग प्रार्थना में जुड़ गए हैं और बहुत से लोगों के कॉल भी मेरे पास आए हैं कि वो ज़मीन के विषय में मुझसे बातचीत की है। तो अभी बातचीत चल रही है। अगर आपके पास भी कोई दिल्ली या एनसीआर में कोई ऐसी जगह है जो आप इस हॉस्पिटल के लिए देना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ये मेरे नंबर हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और एसएमएस कर सकते हैं, मैसेंजर पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, तो कॉल भी कर सकते हैं मेरे को। मैं ज़रूर कॉल उठाकर आपसे बातचीत करूँगा। तो इस विषय पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरे साथ मिलकर इस दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें, क्योंकि ये मेरा अकेले का दर्शन नहीं, हम सब का दर्शन है। प्रेज द लॉर्ड। तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के लिए, चैनल की ग्रोथ के लिए या मिनिस्ट्री के लिए कुछ भी अगर डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका 1 रुपया भी मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिले दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी, दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया और बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जिनके कारोबार ठप हो गए हैं, जॉब नहीं है, उनको अच्छा कारोबार दे, बिजनेस दे प्रभु जी, अच्छी जॉब दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो अपनी जीविका को चला सकें। परमपिता परमेश्वर, जो लोग खो गए हैं, घर से चले गए हैं, उन घरों में प्रभु जी दुख है, तकलीफें हैं, आंसू हैं, तो वहाँ पर प्रभु तो उन लोगों को वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जा सके। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे, और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा वो 8 बातें। उसके बाद हम एक एक करके इन सारी बातों पर गौर करते चले जाएंगे कि ये 8 बातें हमारी प्रार्थना में होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ परमेश्वर चाहता है, हमारी जो प्रार्थना में जो विशेष बात होनी चाहिए वह है पवित्रता। वह है पवित्रता। मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा। सबसे पहली बात है पवित्रता, दूसरी बात है विश्वास। पहले पवित्रता, फिर विश्वास, उसके बाद क्षमा। क्षमा करने की आत्मा, यानी कि दूसरों को क्षमा करना, उनको माफ़ करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसके विषय में आगे चलकर आने वाले दिनों में जानेंगे। चौथी जो बात है वह है समर्पण, अंगीकार कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। पांचवी बात है दीनता, छोटा बनकर परमेश्वर के सम्मुख आ जाना। और छठी बात है आंसू, आंसुओं को गिराना। सातवीं बात है पुकारना, पुकारना, परमेश्वर को पुकारना। और आठवीं और आखिरी बात है दुहाई देना, परमेश्वर की चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देना। ये 8 बातें हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है पवित्रता, फिर विश्वास, फिर क्षमा करना, फिर समर्पण यानी कि अंगीकार, फिर दीनता, फिर आंसू, फिर पुकार और फिर दुहाई। ये 8 बातें प्रार्थना में होनी बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे आज पवित्रता के बारे में, क्योंकि पवित्रता बाइबल हमें बताती है कि पवित्र लोग जब प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, प्रार्थना को तुरंत सुनता है और उसका जवाब हमको मिलता है। तो आइए हम इस वचन को शुरू करेंगे। पवित्रता के बारे में आज हम जानेंगे, और कल हम विश्वास के बारे में जानेंगे, परसों हम क्षमा के बारे में, और उसके अगले दिन समर्पण और अंगीकार के बारे में, उसके अगले दिन दीनता के बारे में, उससे अगले दिन आंसुओं के बारे में, और उसके अगले दिन पुकार के बारे में, और आखिर में दुहाई के बारे में हम जानेंगे। तो ये पूरी सीरीज आप नोट कर लीजिएगा, पूरी आप वीडियो देखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सामर्थी वचन है, बहुत अच्छी शिक्षा है ये। और ये हमारे जो बाइबल कॉलेज है हमारा, उसकी जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो मैंने लिखी है, ये है प्रार्थना। तो प्रेयर्स के नाम से ये पुस्तक है, ये हमारे कोर्स की चौथी पुस्तक है। तो इसमें से मैंने ये भाग लिया है जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ या आपको प्रचार करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है पवित्रता। प्रार्थना में पवित्रता बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य अपवित्र कैसे होता है। हमें पवित्र होना ज़रूरी। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर से और आत्मा से बिल्कुल पवित्र हों। मनुष्य जो है वो कुछ बातें हैं ऐसी जिसके द्वारा वो अपवित्र हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे विचार, हम अपने विचारों से अपवित्र हो जाते हैं। इसीलिए नीति वचन 4 अध्याय और उसके 23 पद में सुलेमान ने लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, यहीं से ही सब कुछ होता है। यहाँ पर जब हम गंदी सोच सोचते हैं, गंदी बातें सोचते हैं मन में, तब क्या होता है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ऐसी सोच को भी सुन लेता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 3 पद में देखें क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, वो सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं
तो लिखा है कि इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। तो मन की बातें क्या करता है प्रभु, सुन लेता है प्रभु। तो हम अपने विचारों को, अपने मन को क्या रखें, शुद्ध रखें, क्योंकि ये बातें चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। पहली बात, हम अपने विचारों से गंदे हो जाते हैं, हम अपनी दृष्टि से क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, हम अपनी दृष्टि से अपवित्र हो जाते हैं। वचन में लिखा है कि अय्यूब की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 31 अध्याय इसके पहले पद में क्या लिखा है, लिखा है, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। हमारी आंखों से बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। हम किसी की ओर कुदृष्टि करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि किसी के प्रति अपने मन में बुरी बात मत लेकर आना, कुदृष्टि मत डालना। देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि के विषय में क्या कहा है, आंखों के विषय में क्या आज्ञा दी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आप इसको जरूर सुनिए। यहाँ पर लिखा है 27 आयत में, मत्ती 5 अध्याय के 27 पद में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 27 से 30 पद तक मैंने पढ़ा है। तो आंखों के विषय में हम चौकस रहें, अपनी आंखों से ना तो हम कोई गंदी फिल्में देखें, क्योंकि यूट्यूब पर या फ़ोन में बहुत सारी ऐसी गंदगी है जिससे लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, हमें अपवित्र कर देती हैं। हमारी आंखें देखती हैं लेकिन दिमाग में गंदगी आ जाती है। तो दूसरी चीज़ क्या है जो हमें अपवित्र करती है, वो है हमारी आंखें। तीसरी चीज़ है जुबान। जब हम जुबान से अपनी गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, श्राप देते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, तब क्या होता है, हम अपवित्र हो जाते हैं। जब हम देखते हैं नीति वचन 18 अध्याय और इसके 21 पद में, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत बोलेंगे तो गलत फल मिलेगा। तो इसलिए हम अपनी जुबान पर भी कंट्रोल करें। मन, दृष्टि, जुबान, और फिर आता है हमारा चाल चलन। हम अपने चाल चलन के द्वारा भी अपवित्र हो जाते हैं। चंचल चाल चलन अगर हमारा, और इधर उधर भागने का और बुराई करने को वेग दौड़ने का हमारा अगर चाल चलन है, तब भी हम अपवित्र हो जाते हैं। इसके विषय में नीति वचन 16 अध्याय और उसके 7 पद में सुलेमान कहता है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवाता है। तो हम अपना चाल चलन पर भी दृष्टि करें, और इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तो ये 4 बातें हैं जो हमें अपवित्र करती हैं, हमारा मन, हमारी आंखें, हमारी जुबान और हमारा चाल चलन। इन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम देखते हैं गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 पद में, तो वहाँ पर फल दिए गए हैं 9 प्रकार के। उसमें आखिरी है संयम। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखें, ताकि हमारे विचारों से, हमारी दृष्टि से, जुबान से, चाल चलन से कोई भी ऐसा गुनाह ना हो जिससे कि हम अपवित्र हो जाएं और हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए। हम देखते हैं संत पतरस ने इस विषय में क्या कहा है। पहला पतरस 1 अध्याय से 16 पद में देखिए पतरस ने क्या कहा। इसमें लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो ये पवित्रता हमारे शरीर की, हमारे जुबान की, हमारे विचार की, हमारी दृष्टि की, हमारे चाल चलन की बहुत ज़रूरी है। अगर हम पवित्र होंगे तभी हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुँचेगी। उसका बहुत बड़ा सबूत हमें बाइबल में मिलता है। आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में और इसके 3 पद में देखें क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 पद।
फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ये तीसरे पद में लिखा है, सब पवित्र लोगों की प्रार्थना कहाँ पहुंच गई? परमेश्वर के सिंहासन के पास। चौथे पद में लिखा है, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। दोस्तों, ये पवित्रता मेरे और आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम संयम रखें अपने ऊपर, अपनी ज़ुबान पर, अपने विचार पर, अपनी दृष्टि पर, अपने चाल चलन पर, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रार्थना में हमेशा अपनी पवित्रता को बनाकर रखना है, क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता 66 अध्याय और उसके 18 पद में यहाँ लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो दोस्तों, पवित्रता प्रार्थना में सबसे पहला कदम है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम पवित्र हैं तब परमेश्वर के स्वर्गदूत उस प्रार्थना को लेकर परमेश्वर की सुनहली वेदी पर पहुंचाएंगे। हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 3 और 4 पद में। तो पहला कदम क्या है प्रार्थना का? वो है पवित्रता। मैंने 8 बातें आज आपको बताई हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहला काम है पवित्रता, फिर विश्वास, फिर क्षमा करना, फिर समर्पण यानी कि अंगीकार, उसके बाद दीनता, आंसू, पुकार और दुहाई। ये 8 बातें हैं। कल हम विश्वास के बारे में जानेंगे कि प्रार्थना में विश्वास कितना ज़रूरी है। आज हमने देखा है कि पवित्रता प्रार्थना में बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप पर संयम रखें, अपनी ज़ुबान पर, अपनी आंखों पर, विचारों पर, चाल चलन पर कंट्रोल रखें, ताकि हम अपवित्र ना हों, ताकि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को और जो दूसरे चैनल हैं उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह से किसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर मुझसे कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, मैसेंजर पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दर्शन है वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलकर इस दर्शन के लिए काम करें, ताकि परमेश्वर के राज्य की हम तैयारी कर सकें और परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और वो प्रार्थना से शुरू होता है। प्रार्थना करें और जो भी आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, उसके लिए आप ज़रूर आगे आएँ। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल ज़रूर लौटा के देगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरे विज़न के लिए, मेरे दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहिए। और अगर हो सके तो जो मैंने कहा है कि सबसे पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत है, तो इसके विषय में भी आप आगे आने का प्रयास करें। कल फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, और वो संदेश है प्रार्थना में विश्वास। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।